हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जो राजस्थान पुलिस सिलेबस के अंदर जो महिलाओं की योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं के अंदर हम 7 योजनाएं पढ़ चुके थे और जो आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं योजना है हमारी, तो वो है महिला इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। दोस्तों, ये जो योजना है ये कोई एक योजना नहीं है। इस योजना के अंदर 6-7 योजनाएं आएगी, 7 घटक है इस योजना के। तो सबसे बड़ी योजना है ये, और इसके अंदर जो 7 घटक है, 7 घटकों के अंदर आपको अलग अलग कई तरीके की योजनाएं देखने को मिलेगी, जिसमें लड़कियों को स्कूली ज्ञान के साथ साथ में कंप्यूटर ज्ञान भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, और इंग्लिश स्पोकन की क्लास भी दी जाती है। या फिर कोई लड़कियां जो एग्ज़ाम छोड़ चुकी है या किसी कारणवश उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या पढ़ाई नहीं हुई उनकी 10th क्लास की, तो वो 10th क्लास या 12th क्लास की अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट ओपन से अपने एग्ज़ाम भी दे सकती है। तो इन्हीं सब जो योजनाएं हैं, वो जो भी ये क्या नाम है फ़ायदे मिल रहे हैं इस योजना के, वो आपको आगे इसके अंदर पता चलेगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस किस योजना के अंदर क्या क्या लाभ मिलते हैं महिलाओं को और लड़कियों को। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में। शुरू करते हैं ये योजना क्या है। तो जो भी लड़के कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये जो PDF है इसका जो भी नोट्स है वो कहाँ से मिलेंगे, तो उनको मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो ये नोट्स हैं जो भी ये तैयार हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, किसी कारण से टेलीग्राम चैनल चल नहीं रहा है, तो वो जैसे ही चालू होता है उसके ऊपर मैं सारे के सारे जो भी ये मेरे PDF है जो नोट्स हैं वो सारे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आपको आसानी से आप डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। अभी आप इससे तैयारी कर लीजिए, जैसे ही टेलीग्राम चैनल चालू होगा मैं आपको लिंक बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, वहाँ से आप आसानी से ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं इस योजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो योजना है 7 योजनाएं हम पढ़ चुके थे और 8वीं योजना है हमारी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति निधि योजना से मतलब ये है कि जो भी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रखी है। इंदिरा गांधी के नाम पे है ये योजनाएं, और सारी योजनाओं का नाम एक जैसा ही है इनमें। तो बस उनके अंदर क्या क्या अलग अलग जो लाभ मिलता है महिलाओं को और बालिकाओं को, क्या क्या उनकी पात्रता रखी गई है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो इसकी पहली योजना है इसके अंदर जो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। और जो इसका वित्त पोषण है तो वो राजस्थान सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। मतलब जो भी बजट आता है इस योजना के लिए वो सारा का सारा राजस्थान सरकार के द्वारा आता है। और जो विभाग है महिला अधिकारिता निदेशालय, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर ही आता है। तो उसके अंदर ही जो महिला अधिकारिता निदेशालय है वो इन योजनाओं का ध्यान रखता है। इन योजनाओं का जो भी है इनके सानिध्य के अंदर, इस विभाग के सानिध्य में ही ये योजनाएं आगे काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये योजना है, इस योजना के मैं आप बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर कम से कम जो भी है सबसे बड़ी योजना है, तो इसके अंदर 7 घटक है। तो उन घटकों के अंदर जो पहली योजना है या पहला घटक है उसका वो है इंदिरा महिला शक्ति महिला बालिकाओं को निःशुल्क RSCFA प्रशिक्षण। RFCFA प्रशिक्षण के अंदर ये जो योजना है इसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर के ऊपर अकाउंटिंग का जो टैली सॉफ्टवेयर है वो सिखाया जाता है, और उन्हीं के लिए योजना है। और जो भी इस योजना में पार्टिसिपेट करता है उनको इसके साथ साथ कुछ पात्रताएं भी होती है कि जो 12वीं पास होनी चाहिए, और जो उनकी उम्र है वो 16 से 40 उम्र तक, 40 वर्ष तक की जो भी महिलाएं और बालिकाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पढ़ते हैं इसको कि यह योजना 9 दिसंबर 2020 को प्रारंभ हुई थी। तो जो मेन जो ये योजना है वो 18 दिसंबर को शुरू हो गई थी, लेकिन इसके अंदर जो अलग अलग घटक है वो बाद में धीरे धीरे चालू हुए थे। ठीक है, अलग अलग योजनाएं इनके अंदर बाद में चालू हुई थी इस हिसाब से। तो जो ये योजना है CFA प्रशिक्षण वाली, ये बाद में शुरू हुई
तो इसकी जो डेट है वो है 9 दिसंबर 2020। तो इस योजना में महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रशिक्षण, ठीक है, लेखांकन प्रशिक्षण मतलब जो भी अकाउंट्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिखाया जाता है, अकाउंट्स की जो ट्रेनिंग होती है या उसका प्रशिक्षण दिया जाता है कंप्यूटर के ऊपर। तो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, टेली सॉफ्टवेयर, उसके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है महिलाओं और बालिकाओं को। तो जो भी इस योजना का लाभ उठाने चाहती हैं उन महिलाओं या बालिकाओं के पास जो पात्रता है वो निम्न है कि उनको 12वीं पास होना चाहिए और उनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। और ये योजना है केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए ही है, ठीक है। इस योजना टेली सॉफ्टवेयर, इस योजना का लाभ केवल बालिकाओं और महिलाओं को ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है पहली योजना। इसके अंदर इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंदर जो पहला घटक है वो है कंप्यूटर के लिए RSCFA योजना। आगे बात करते हैं इसकी दूसरी योजना की, जो कि है कौशल सामर्थ्य योजना, ठीक है। कौशल सामर्थ्य योजना इसी के अंदर है, ये इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन प्रशिक्षण योजना के अंदर ही है कौशल सामर्थ्य योजना। इसके अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं या फिर जो भी बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, तो इनका प्रशिक्षण दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो ये योजना है, ये योजना 11 दिसंबर 2020 को प्रारंभ हुई थी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था, ताकि जो भी महिलाएं हैं वो छोटा मोटा अगर काम सीखती है, उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है तो उनको छोटा मोटा काम मिलता है, जिसकी वजह से जो भी उनकी आर्थिक तंगी होती है जिससे वो आराम से अपना गुजारा कर सकती है, अपना जो भी खर्चा है, आर्थिक दशा को सुधार सकती है। उद्देश्य से विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण या उन्नयन प्रशिक्षण हेतु योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जो भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए। योजना में इच्छुक महिलाओं एवं बालिकाओं को लघु व दीर्घ अवधि के लिए आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कोई कोर्स होते हैं जो कम टाइम के होते हैं, कोई लंबे अवधि के कोर्स दिए जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण है वो कौन कौन कराता है? RSLDC, NIFT, FDDI, CES, BM जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा या स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं व शिल्प दक्ष व्यक्तियों के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। RSLDC का है राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। CES BM का है सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इनके अंदर या ये संस्थाएं हैं जो महिलाओं और बालिकाओं को क्या करती है, प्रशिक्षण देती है, स्मॉल जो भी बिजनेस है छोटे मोटे उनका, ठीक है। तो इस योजना में बालिकाओं और महिलाओं जो वरीयता दी जाती है वो किसको दी जाती है? आपको ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी पात्रता है उस पात्रता में पहला या प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो बालिकाओं, महिलाओं, उसके बाद में आता है जो विधवा है, परित्यक्ता है या अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, या फिर स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं, उन महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। पहले इनका पंजीकरण होता है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे वरीयता क्रम आता है वैसे वैसे और महिलाएं इसमें चुनी जाती है और उनको ये जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्किल डेवलपमेंट का है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं जो इसके बाद में थर्ड योजना है। अगली योजना है दोस्तों शिक्षा सेतु योजना। उसी योजना के अंदर अगला जो है इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना के अंदर जो अगली योजना आती है वो है शिक्षा सेतु। जैसा कि नाम से ही पता है शिक्षा के लिए है ये योजना। तो इसके अंदर जो भी लड़कियां किसी कारणवश या वो शादी होने के कारण या किसी भी वजह से अगर जो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ चुकी हैं, जिनका माध्यमिक नहीं हुआ है या उच्च माध्यमिक की परीक्षा उन्होंने पास नहीं करी है, तो ऐसी महिलाओं और ऐसी बालिकाओं का क्या होता है, इसके अंदर पंजीकरण करते हैं और स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये जो पंजीकरण होता है वो एक टाइम के लिए होता है, एक बार 5 साल के लिए एक बार ही पंजीकरण होता है इसके अंदर। तो 5 साल तक उन लड़कियों को या उन महिलाओं को 9 चांस दिए जाते हैं। 9 बार उनका एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीने में शायद उनका एग्ज़ाम होता है और उस 9 चांस में उनको वो एग्ज़ाम पास करने के लिए देते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये योजना कब शुरू हुई थी? 17 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना में महिलाओं एवं बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि शिक्षा सेतु के अंदर जो एग्जाम लेती है वो कौन लेता है, कहाँ पंजीकरण होता है उनका, तो वो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर पंजीकरण होता है, के माध्यम से ड्रॉप आउट बालिकाएं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, महिलाओं का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु निःशुल्क पंजीकरण एवं प्रवेश दिया जाता है। एक बार प्रवेश होने के पश्चात कितने दिन तक रहता है? 5 वर्ष तक, ठीक है। तो शिक्षा सेतु के अंदर एक बार पंजीकरण होने के बाद में कितने दिनों तक वो पंजीकरण रहता है, उनका पंजीयन, तो वो 5 साल तक रहता है। या फिर शिक्षा सेतु के अंदर जो पंजीकरण होता है वो कितने दिनों के लिए होता है? तो 5 साल का होता है। और उसके अंदर एग्जाम देने के या परीक्षा देने के कितने अवसर मिलते हैं उनको? 9 अवसर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा एक शैक्षिक वर्ष में 2 सार्वजनिक परीक्षाएं ली जाती हैं। आपको कब कब लेते हैं? मई में, मार्च से लेकर मई के अंदर कभी भी हो सकता है एक चांस। जो दूसरा चांस मिलेगा वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, ठीक है। तो ये शिक्षा सेतु योजना, जो भी लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी है, ड्रॉप आउट है, उनको वापस उनका माध्यमिक यानी 10वीं और उच्च माध्यमिक 12वीं कक्षा की पास करने के लिए ये पंजीकरण करती है स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा, और उनका एग्जाम होता है ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो चौथी घटक के अंदर जो योजना है वो है RSCIT की। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर RSCIT का जो महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं, उनको जो भी 10वीं पास हैं उनको RSCIT का कोर्स करवाया जाता है। RSCIT के बारे में आप सब जानते ही हैं। वैसे भी जो राजस्थान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर के अंदर RSCIT का कोर्स मांगा जाता है। ठीक है, ये एक मैंडेटरी बना रखी है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब देगा या गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहेगा, कुछ जॉब को छोड़कर बाकी सारी जॉब के अंदर RSCIT का कोर्स जरूरी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए ये RSCIT का कोर्स इसके अंदर फ्री में कराया जाता है। ठीक है, मुफ्त में RSCIT का कोर्स दिया जाता है। ये योजना कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 2020 को ये शुरू हुई थी। और इस योजना में महिलाओं बालिकाओं के लिए निःशुल्क आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण की सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी के अंदर क्या आता है? RSCIT में क्या क्या सिखाते हैं? MS वर्ड सिखा देते हैं, MS एक्सेल सिखाते हैं, पावर पॉइंट सिखाते हैं, इंटरनेट सिखा देते हैं, ईमेल वगैरह, जो भी छोटे मोटे काम है कंप्यूटर के, वो उनके अंदर सिखाया जाता है। प्रशिक्षण RKCL के माध्यम से दिया जाता है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो भी ये कोर्स है RSCIT का, वो RKCL के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इस योजना का लाभ महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगा जो 10वीं कक्षा पास कर चुकी होगी। ठीक है, तो जो भी RSCIT का जो पात्रता है वो 10वीं पास की है, इसलिए जो 10वीं पास होगा वो ही इस योजना का लाभ उठा पाएगा। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 40 वर्ष से अधिक की महिलाएं इस कोर्स को नहीं कर सकती है या इस योजना का फायदा नहीं उठा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी चौथी योजना RSCIT के लिए। तो आगे जो योजना है वो है RSCSCP की योजना है। इसके अंदर क्या होता है? जो भी महिलाएं और बालिकाएं होती हैं उनको स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी योजना जो है या ये जो कोर्स है, ये प्रशिक्षण है, वो भी RKCL के द्वारा ही दिया जाता है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो इस योजना का प्रारंभ 17 दिसंबर 2021 को हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को RKCL के माध्यम से निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंदर महिलाओं को इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हो भी सकता है या आपके क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश स्पोकन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो छठी योजना है वो है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सम्मान योजना, तो ये उनके लिए है या उन कार्यों के लिए है या उन संस्थाओं, उन लोगों के लिए है कि जो भी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है, जो भी संस्थाएं, उनका सम्मान करने के लिए ही ये योजना बनाई गई है। तो इस योजना की शुरुआत 24 जुलाई 2020 को हुई थी। इस योजना में महिला अधिकारिता निदेशालय,
महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के प्रत्येक 8 मार्च को क्या करते हैं, कौन कौन, महिला अधिकारिता निदेशालय और महिला एवं बाल विकास विभाग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इस विभाग को क्या बोलते हैं, यह विभाग क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक नोडल विभाग है। महिलाओं की पहचान बनाने हेतु उनके लिए किए जा रहे कार्य को सम्मान देने हेतु महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी संस्थाएं या जो भी मानव या इंसान या फिर और भी कोई कार्य अगर कर रहा है महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, या फिर उनका कौशल सामर्थ्य के अंदर जुड़कर, या फिर उनको किसी प्रकार की स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही है उन सभी का सम्मान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो योजना का मुख्य लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, महिलाओं का उत्थान करने वाले, महिलाओं को सशक्त बनाने वाले या उस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गई योजना, ये योजना हो गई संस्थाओं के लिए, ठीक है, या फिर जो भी महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये योजना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगली योजना है दोस्तों 7वीं योजना, और इस योजना का जो लास्ट घटक है वो है 7वां उद्यम प्रोत्साहन योजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उद्यम प्रोत्साहन योजना का मतलब ये है कि जो भी महिलाएं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रही हैं उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर अगर कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो उसको बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बैंकों के द्वारा एक अनुदान वाला ऋण दिया जाता है, अनुदान वाला लोन दिया जाता है, जिसमें मतलब उनको पैसा देते हैं, फिर बाद में उस लोन के ऊपर उनको सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है, तो जो लोन मिलने वाली योजना है वो ये है कि उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना का प्रारंभ 10 फरवरी 2020 को हुआ था। इस योजना के अंतर्गत उद्यम की स्थापना, ठीक है, पहले नंबर पे स्थापना, दूसरे नंबर पे स्थापित उद्यम के विस्तार, या तो नया बिजनेस खोलने के लिए, नया बिजनेस करने के लिए, या फिर अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर आधुनिकीकरण के लिए, कि हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जिसके अंदर वो पहले से कर रहे हो लेकिन उसमें मशीनों की रिक्वायरमेंट हो, जिसकी वजह से वो बिजनेस और बढ़ जाए, या फिर जो भी प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, माल जल्दी तैयार हो, या कोई भी काम फटाफट हो, तो उसके लिए मशीनों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह या फिर जो समूह के संघ के बैंक हैं उनके द्वारा अनुदान युक्त, मतलब सब्सिडी वाला लोन दिया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाकर स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो दोस्तों ये था इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, जिसकी 7 योजनाएं थी, अलग अलग 7 घटक थे इस योजना के। और इस योजना में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ कि इसके अंदर कंप्यूटर के लिए RSCIT का कोर्स भी होता है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी है, इसके अंदर टैली का सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, अकाउंट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और जो भी लोग या संस्थाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य कर रही है उनके लिए प्रोत्साहन योजना है, और जो भी महिलाएं छोटा मोटा बिजनेस कर रही है उस बिज़नेस के लिए उनको लोन मिलता है, या फिर नया बिजनेस शुरू करने के लिए, या जो भी बिजनेस चला रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन का जो भी प्रोत्साहन योजना है, उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो ये थी अपनी योजनाएं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसकी डेट है, कब शुरू हुई थी, वित्त पोषण है जो राजस्थान सरकार के द्वारा होता है, निदेशालय कौन सा है, इसका विभाग कौन सा है, महिला अधिकारिता निदेशालय। 7 घटक है अलग अलग, सातों जो भी घटक है उनके सातों के अलग अलग नाम है, अलग अलग उसके अंदर पात्रताएं हैं, और पात्रताओं के बाद में जो भी लाभ है वो सब में अलग अलग है। इसलिए आपको थोड़ा इस योजना को ध्यान से पढ़ना है। इस योजना में से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा इस योजना में से। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।